राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणेश चौथ की या संकष्टी गणेश चौथ की, जो माघ मास में पड़ती है। इसका व्रत कब रखा जाएगा 2025 में, कब इसकी पूजा की जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कौन इसका व्रत करे, क्या खाएं, कैसे व्रत को करें, नहाए खाए से व्रत को कैसे उठाएं, सभी नियमों के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं संकष्टी गणेश चतुर्थी माघ मास में कब पड़ रही है। तो माघ मास में संकष्टी गणेश चतुर्थी पड़ेगी 17 जनवरी को। इस दिन गणेश चौथ जो पड़ता है माघ मास में, ये पड़ता है माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हम संकष्टी गणेश चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गणेश जी की विशेष प्रकार से आराधना की जाती है। ये व्रत सभी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, जेंट्स लोग भी रह सकते हैं, सभी इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत में ऐसा कोई नियम नहीं है। बहुत से घरों में ये मान्यता है कि गणेश चतुर्थी का व्रत सिर्फ जिन महिलाओं के पुत्र संतान होती है, सिर्फ उन्हीं को गणेश चौथ का व्रत करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि गणेश जी जो हैं वो बुद्धि के देवता कहे जाते हैं। वो हमें विद्या का वरदान देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गणेश जी का व्रत सभी को करना चाहिए। जिस दिन गणेश चतुर्थी है, जो बच्चे इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे अभी हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी को गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। गणेश जी के कैसे स्वरूप की पूजा करनी चाहिए? गणेश जी के जिसमें मूषक बने हुए हों, उसी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गणेश जी का श्रृंगार कैसे करना चाहिए? तो गणेश जी को इस दिन पीले रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए, पीले रंग का माला अर्पित करना चाहिए। इसके बाद इस दिन गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। तिल के लड्डू, तिल दो तरह के आते हैं, एक काले और एक सफ़ेद। तो बहुत से लोगों के यहाँ ये मान्यता है कि सफ़ेद तिल का लड्डू नहीं चढ़ाना चाहिए, या बहुत से लोग कहते हैं कि काली तिल का नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई मान्यता नहीं है, ऐसा कहीं किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है। अब बाकी आपके यहाँ जो नियम है वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है, किसी पुस्तक में कहीं वर्णित नहीं है कि काला या सफ़ेद तिल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोनों ही तिल के लड्डू आपको ज़रूर चढ़ाने चाहिए। मोदक आप कैसे चढ़ाएंगे? तो मोदक चढ़ाने के लिए आपको इस दिन बेसन के लड्डू का भी भोग गणेश जी को ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को मोदक जो बेसन वाले लड्डू हैं वो अति प्रिय हैं। लेकिन इस दिन व्रत रखा जाता है, इसलिए इस दिन बहुत से लोगों के यहाँ ये मान्यता है कि अनाज वाले लड्डू का भोग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ पूजा हो रही है, आप स्वयं मत उस लड्डू को ग्रहण करिए, लेकिन गणेश जी को भोग जरूर लगाइए। इसके बाद इस दिन गणेश जी को दुर्वा की माला जरूर चढ़ानी चाहिए। दुर्वा की माला से गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। अगर आपके यहाँ मूर्ति स्वरूप में गणेश जी हैं तो पीला वाला जो सिंदूर होता है उसमें चमेली का तेल मिलाकर गणेश जी को लाल जरूर कीजिए। अपने हाथों से लाल कीजिए और अपनी जो भी मनोकामना है उसको जरूर कहिएगा। जो निसंतान दंपत्ति हैं और संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, उन लोगों को भी गणेश चौथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोनों पति पत्नी मिलकर के गणेश जी से विशेष रूप से आराधना करें और उनकी पूजा करें, उनसे अपनी प्रार्थना कहें, अपनी मनोकामना कहें, तो बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन जो 11 लड्डू बनाए जाते हैं तिल के, काले और सफ़ेद मिला के आपको 11 लड्डुओं का भोग लगाना होता है, जिसमें कि 5 लड्डू आपको जो है वो ब्राह्मण को दान कर देना होता है। इसके बाद जो 6 लड्डू आपके पास बचते हैं, उनमें से 5 आप स्वयं ले लीजिएगा, बाकी 1 लड्डू रात भर के लिए गणेश जी के पास छोड़ दीजिएगा। उन 5 लड्डुओं में से आपके घर में जितने भी लोग हों, सभी को प्रसाद स्वरूप थोड़ा थोड़ा बांट दीजिएगा। अगर 5 ही लोग हैं तो आप 1-1 लड्डू बांट दीजिए। ज़्यादा लोग हैं तो आप उसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ करके सबको बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। ऐसा करने से प्रसाद सभी को मिल जाता है। और चंद्रोदय का समय, इस दिन जो मुख्य बात है चंद्रोदय का समय, इस दिन चंद्रोदय कितने बजे तक होगा?
तो इस दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम को 8:05 पर। 8:05 पर चंद्रोदय हो जाएगा। अगर आप चंद्रमा निकलने पर आपके घर में पूजा की जाती है तो आप 8:05 तक वेट कीजिएगा, जब चंद्रमा निकल जाए तो पूजा कीजिएगा। बहुत से लोगों के यहाँ पूजा कर लिया जाता है, फिर जब चंद्रमा निकलते हैं तो उनको अर्घ्य दिया जाता है। तो आपके यहाँ जैसे भी नियम किया जाता है आप उस अनुसार पूजा कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।